मुझे मेरे नाना नानी के पास छोड़ के गए थे। हमने कहा कि बहुत जल्दी मुझे लेकर जाएगी। डैड का कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था शायद यहाँ गोवा में, तो अफ्रीका मिडिल ईस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा उनको, और मॉम उनके साथ गई। पहले पहले तो बहुत खुश थी नाना नानी के घर में। यू नो, बिग गोल्ड हाउस। मैं हर हफ्ते मॉम डैड को लेटर लिखती थी। ठीक से लिखना भी नहीं आता था मुझे, पर पेंट करती थी, ड्राइंग्स बनाती थी और बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करती थी। लेकिन एंड में बस एक सवाल पूछती थी, आप वापस कब आओगे? 5 साल की थी मैं। हैप्पी का हाथ पकड़ के पोस्ट ऑफिस जाती थी, लेटर पोस्ट करती थी और फिर वेट करती थी कि अभी मेरे लिए लेटर आएगा, अभी मेरे वो सवाल का जवाब आएगा। लेकिन वो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन, 1 साल बाद, मॉम गोवा आई विद माय न्यू बेबी ब्रदर हीरो। आई वॉज जेलस, क्योंकि वो हर वक्त मॉम के साथ रह सकता था, पर मैं नहीं। मॉम ने कहा कि सब कुछ वक्त और मैं उनसे दूर रहूंगी, जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो आई वॉज ओके। मुझे याद है कि मैंने मॉम से पूछा था अपने लास्ट लेटर के बारे में। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा उन्हें, वो इतना सुंदर था कि उन्होंने अपने फ्रिज पे चिपका लिया और वो रोज उसे देखते। बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि सीधा भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई और मैंने सोचा कि मैं अभी उन्हें एक और लेटर लिखूंगी जो मैं उन्हें उसी वक्त देना चाहती थी, उसी वक्त उनकी खुशी, वो रिएक्शन देखना चाहती थी। तो पेंट, कलर, पता नहीं क्या क्या निकाला मैंने और लेटर लिखा। फिर दौड़ते हुए मैं मॉम के रूम की तरफ गई। फिर मैंने पैपी को, मॉम को डांटते हुए सुना। वो पूछ रहे थे उनसे कि वो क्यों मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है, क्यों वो मेरे लेटर का जवाब नहीं देती। फिर मैंने मॉम का जवाब सुना। आई कांट गिव हर फॉल्स होप। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकती उसे। सच तो ये है कि हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक बिजनेस सेटल नहीं हो जाता तो बच्चों को लेकर घूमना, शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, और पता नहीं क्या क्या। एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड टू फेड अवे। मैं ये सुनकर सीधा अपने रूम में गई और वो लेटर फाड़ दिया। 6 साल डिसीजन एज ए 6 ईयर ओल्ड कि मैं उनसे कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पूछूंगी कभी। फिर मैंने लाइफ में कभी लेटर नहीं लिखा। बेचारे पैपी मुझे बोलते रहते थे कि लेटर लिखो, कोशिश करते थे मुझसे लेटर लिखवाने की, पर मेरे पास कुछ था ही नहीं अपने पेरेंट्स को कहने के लिए। एक्चुअली किसी को भी कुछ भी कहने के लिए नहीं था मेरे पास। आई जस्ट बिकेम क्वाइट, शट डाउन।
फिर 1 साल बाद मॉम का फोन आया और उन्होंने कहा कि सब वापस आ रहे हैं। उनकी किसी फ्रेंड ने उनको बिजनेस डील ऑफर की है यहाँ गोवा में, तो वो वापस आ रहे हैं। डैड का बिजनेस कभी वर्कआउट ही नहीं किया। सो इमेजिन ऑल दैट फॉर नथिंग। वो आए मुझे ले जाने के लिए वहां से, उनसे भी दूर कर देना चाहते थे मुझे, पर मैं अपने मॉम डैड के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नाना नानी के पास रहना था मुझे। बहुत रोई, बहुत ड्रामा किया, बहुत सताया सबको, और ऊपर से सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी। सो दैट नॉट नॉट माय 100 लेटर्स, नॉट द फैक्ट कि मैं उनसे इतने साल तक दूर रही, बट दैट मेड देम टेक मी अवे फ्रॉम माय नाना नानी एंड back with them finally. I'm sorry. Sorry.